हेलो रन, वेलकम टू आई गेट बिलाई। अब लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था आपको कि आपका जो मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मेमोरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटरली। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। आज का जो टॉपिक है यहाँ पर है कि आपका जो सीपीयू है किस तरह से रिक्वेस्ट को जनरेट करेगा, किस तरह से डेटा मेमोरी से रीड करेगा या मेमोरी में राइट करेगा। ठीक है, तो आपस में ये कैसे कनेक्टेड है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है कि बेसिक ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। आपको मालूम है इनिशियली जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सब कहाँ पे स्टोर होते हैं, मेमोरी के अंदर में स्टोर रहते हैं। ठीक है, मेमोरी आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या होती है, बाइट ओरिएंटेड हो सकती है, वर्ड ओरिएंटेड हो सकती है। अभी जो मैंने मेमोरी यहाँ पे ली है वो क्या ली है, 64x8 की ली है। तो 64K x8 यहाँ पर क्या होता है आपको मालूम है कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, m×n से। तो वेयर m क्या आपका 64K सेल, आपकी जो मेमोरी होती है नंबर ऑफ सेल में डिवाइडेड होती है, इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होती है। सेल का साइज किस पे डिपेंड करता है, n पे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सेल इंडिकेट करता है 2⁻6 इंटू 2⁻10 सेल इक्वल टू 2⁻16 सेल। 2⁻16 सेल है यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं यहाँ पर आपके 2⁻16 सेल है, जो कि मेमोरी नंबर ऑफ सेल में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। इसका रेंज हम लोग देखें यहाँ पर तो रेंज क्या हो जाएगा इसका 0 to 2⁻16⁻1। तो ये रेंज हो गया, रेंज ऑफ यहाँ पर क्या हो गया, एड्रेस। ठीक है, तो हर एक सेल का यूनिक नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड एड्रेस। ठीक है, आपके घर का एड्रेस होता है, यूनिक नंबर होता है, वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, हर एक सेल का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड एड्रेस। तो एड्रेस यहाँ पे जो रेंज आया आपका 0 to 2⁻16⁻1 आया। मतलब किसी भी सेल को रीड करना है या राइट करना है, दोनों केस में आपके पास क्या होना चाहिए, पहले एड्रेस होना चाहिए। जब तक सेल आइडेंटिफाई नहीं होगा कि किस सेल से रीड या राइट करना है, तब तक आप उसको एक्सेस मेमोरी को नहीं कर सकते हैं। तो एड्रेस रेंज आ गया। कितना बिट रीड होगा या कितना बिट राइट होगा ये टोटली डिपेंड करता है किस पे, एन पे। एन आपका क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर, एन इक्वल टू यहाँ पे क्या 8। ये क्या इंडिकेट करता है, 8 बिट्स। बेसिकली ये इंडिकेट करता है सेल साइज। क्या इंडिकेट करता है कि सेल साइज, वन सेल साइज इक्वल टू 8 बिट। मतलब इसके अंदर में जो डेटा स्टोर्ड है वो कितने बिट का स्टोर्ड है, 8 बिट का स्टोर्ड है। ठीक है, जब आपका यहाँ पे सेल आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये सेल आपका एक्टिव हो जाएगा, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, डेटा रीड या राइट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा क्या सिग्नल आपने भेजा है, रीड सिग्नल या राइट सिग्नल। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो मैंने क्या क्या बताया आपको कि आपके जो मेमोरी होती है नंबर ऑफ सेल में डिवाइडेड होती है, और सेल का साइज यहाँ पे क्या होता है, इक्वल रहता है। वन सेल इक्वल टू यहाँ पे 8 लिया हुआ है, 8 बिट लेंगे आप। 8 बिट मतलब क्या होगा, 1 बाइट। ठीक है, तो आपकी मेमोरी यहाँ पर बाइट ओरिएंटेड है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ सेल है यहाँ पर, 64K लिया हुआ है एग्जाम्पल वाइज। ठीक है, तो 64 को आप कन्वर्ट करें 2⁻K में, तो K यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एड्रेस बिट। ठीक है, इसका रेंज आप देखेंगे यहाँ पर तो कितनी रेंज बनेगी, 0 to 2⁻16⁻1। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। ये आपका हो गया मेमोरी। यहाँ पे आपके जो प्रोग्राम है, जो इंस्ट्रक्शंस है, वो सब यहाँ पे क्या है, स्टोर्ड है। इसके बाद आते हैं हम लोग सीपीयू के पास। सीपीयू के अंदर आप देखेंगे क्योंकि जो रिक्वेस्ट जनरेट करता है, तो कौन जनरेट करता है, सीपीयू जनरेट करता है। तो क्या आपका जो सीपीयू क्या करता है, परफॉर्म मेमोरी रिक्वेस्ट। मेमोरी रिक्वेस्ट में हमेशा 2 पार्ट रहेगा, हमेशा आपको ध्यान रखना है। पहला, एड्रेस सीपीयू जनरेट करेगा, किस लोकेशन से, किस सेल से डेटा रीड करना है या राइट करना है। रीड करना है या राइट करना, वो डिपेंड करेगा किस पे, सिग्नल पे। ठीक है, 2 चीजें हो गई यहाँ पर। पहला, कौन सा सेल एक्टिव होगा, वो एड्रेस से होगा कि आपको ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सेल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो रहा है। सेल आईडी बोल सकते हैं आप, सेल आइडेंटिफिकेशन नंबर है कि किस सेल को एक्टिव करना है। दूसरा, यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेशन, ये क्या इंडिकेट करता है, टाइप ऑफ ऑपरेशन। तो टाइप ऑपरेशन रीड या राइट, रीड करना है या राइट करना है, सेल से डेटा रीड करना है या सेल में डेटा राइट करना है। सीपीयू जो भी एड्रेस जनरेट करेगा इनिशियली वो कहाँ पे स्टोर होगा, MAR रजिस्टर। इसको बोलते हैं एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये मान लीजिए आपका K बिट का है, K बिट का है। इस पर्टिकुलर मेमोरी के लिए कितने बिट की मेमोरी चाहिए आपको, कितने बिट का एड्रेस चाहिए आपको इस मेमोरी के लिए। तो यहाँ पे जो एड्रेस कितने बिट का होना चाहिए आपका, आपको मैंने बताया था कि 2⁻16 है, तो एड्रेस बिट 2⁻K सेल। इसको आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, K इक्वल टू 16 बिट। तो सीपीयू इस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए कितने बिट का एड्रेस चाहिए आपको, 16 बिट का चाहिए। 16 बिट का एड्रेस है तो इस मेमोरी को आप एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सेल एड्रेस है वो कितने बिट का होगा, सेल एड्रेस 16 बिट का होगा। तो सीपीयू यहाँ पे क्या किया, जनरेट किया, कितने बिट का एड्रेस जनरेट किया, 16 बिट का एड्रेस जनरेट किया।
16 बिट का एड्रेस यहाँ पे जनरेट हुआ। ये 16 बिट आपका कहाँ पे पहुँच गया, डिकोडर के अंदर में, एड्रेस डिकोडर के अंदर में। तो आपको मालूम है डिकोडर क्या होता है, के इनपुट है तो 2 टू पावर के क्या होगा, आउटपुट लाइन्स होंगी, ठीक है। तो डिकोडर क्या करेगा यहाँ पर 0 1 2 3 से लेकर कहाँ तक रेंज जाएगा 2 टू पावर 16 -1। इसमें से एक लाइन, पर्टिकुलर लाइन को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। जो भी लाइन सिलेक्ट होगी वो लाइन यहाँ पे पर्टिकुलर सेल को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। सेल एक्टिव हो गया, अब सेल वेट करेगा, क्या रीड सिग्नल आ रहा है या राइट सिग्नल आ रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहाँ पे 16 बिट कैसे निकाला, मेमोरी साइज पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लास्ट वीडियो बिल्कुल देखिए आप, लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से यहाँ पे एड्रेस जनरेट होता है। तो नंबर ऑफ सेल कितने यहाँ पर है, 2 टू पावर 16 सेल है, तो 16 बिट का एड्रेस चाहिए। तो डिकोडर के पास आएगा और डिकोडर क्या करेगा, पर्टिकुलर लाइन क्या करेगा, एक्टिव करेगा, उससे आपका सेल एक्टिव हो जाएगा। जब सेल एक्टिव हो जाएगा तो सीपीयू यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल भेजेगा, रीड या राइट, ए भी आ जाएगा। तो रीड या राइट कंट्रोल सिग्नल आया, उसके बाद वो पर्टिकुलर सेल क्या होगा, मान लो ये सेल आपका एक्टिव है, उसके अंदर में एक्स है, तो ये डेटा यहाँ से क्या होगा, डेटा लाइन से होते हुए कहाँ पे आ जाएगा, मेमोरी बफर रजिस्टर में आ जाएगा। ये भी आपका सीपीयू रजिस्टर्स हैं। तो सीपीयू के पास खुद के रजिस्टर्स रहते हैं, यहाँ पर MAR रहेगा, MBR रहेगा, IR रहेगा, और भी रजिस्टर्स होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो डेटा है यहाँ पर, ये बाई डायरेक्शनल होगा आपका डेटा लाइन, हमेशा क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि रीड और यहाँ पे क्या हो सकता है, डेटा राइट, ठीक है। डेटा रीड हो रहा है तो मेमोरी से सीपीयू की तरफ आएगा, और डेटा राइट हो रहा है तो सीपीयू से मेमोरी की तरफ जाएगा, ठीक है। मेमोरी के अंदर में राइट हो रहा है और रीड हो रहा है, सीपीयू की तरफ आएगा। क्लियर पॉइंट। तो डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखिए कि डेटा रीड हो रहा है या डेटा आपका राइट हो रहा है। डेटा रीड हो रहा है तो आपका डेटा मेमोरी टू सीपीयू फ्लो होगा, ठीक है। और डेटा आपका क्या हो रहा है, राइट हो रहा है, राइट हो रहा है तो राइट कहाँ पे होगा, मेमोरी में होगा, तो डेटा किधर जाएगा, सीपीयू टू मेमोरी जाएगा। क्लियर। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन एड्रेस हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। एड्रेस हमेशा कौन जनरेट करेगा, रिक्वेस्ट कौन जनरेट करेगा, सीपीयू जनरेट करेगा। तो सीपीयू यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट करके डिकोडर में डाल दिया, डिकोडर डिकोड करेगा, एक एड्रेस जनरेट करेगा यहाँ पर, किस पर्टिकुलर सेल को क्या करना है, एक्टिव करना है। देन कंट्रोल सिग्नल आएगा, कंट्रोल लाइन, एक लाइन और यूज होती है कंट्रोल लाइन, यहाँ पे मैंने नहीं लिया हुआ है लेकिन कंट्रोल लाइन भी यूज है, उसके थ्रू रीड और राइट सिग्नल आएगा। देन आपका यहाँ पर डेटा रीड या राइट होगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे सभी को, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा पॉइंट कैसे यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। यहाँ पे IR किसके लिए यूज हो रहा है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के लिए। जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे रीड होकर आया वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, IR में। और PC आपको मालूम है प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, कंटेन एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक एड्रेस जनरेट हुआ, स्टोर हुआ, तो नेक्स्ट एड्रेस कहाँ पे स्टोर रहता है, PC के अंदर में स्टोर रहता है। इस तरह से आपका क्या होता है, यहाँ पर CPU और मेमोरी आपस में ऑर्गेनाइज रहते हैं। इस तरह से यहाँ पे कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है CPU और मेमोरी के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या देखा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपने ये देखा कि यहाँ पे जो एड्रेस है, यहाँ पे इंटरनली क्या स्टोर है, इंस्ट्रक्शन या डेटा स्टोर रहेगा। लेकिन आपका जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस है, ये फिजिकली यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये जनरेट हो रहा है। जनरेट होने के बाद यहाँ पे डिकोडर डिसाइड कर रहा है कि कौन सा सेल आपका एक्टिव मोड में आएगा या डीएक्टिवेट रहेगा। क्लियर है। एड्रेस नहीं जनरेट हुआ उस सेल का तो डीएक्टिव रहेगा, और उस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस यहाँ पे जनरेट हुआ या लाइन यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। तो लाइन एक्टिव है तो सेल एक्टिव है आपका। क्लियर पॉइंट यहाँ पे 1 और 0 बोल सकते हैं आप एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नो वेयर एड्रेस विल बी स्टोर्ड, they are corresponding to the output line of address decoder। तो आपका जो एड्रेस है, यहाँ पे जो बाहर एड्रेस आपको दिख रहा है, ये फिजिकली कहीं भी स्टोर नहीं होता है। ये बोलना चाह रहा है कि आपका एड्रेस कहीं पे भी स्टोर नहीं होता है। जो डिकोडर लाइन है वो क्या करता है, सिलेक्ट करता है, करस्पॉन्डिंग सेल को एक्टिव करता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो वी नो वेयर एड्रेस विल बी स्टोर्ड, एड्रेस कहीं भी स्टोर नहीं होता है। दे आर करस्पॉन्डिंग टू द आउटपुट लाइन ऑफ एड्रेस डिकोडर, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट है इस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन सा लाइन क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। क्लियर पॉइंट। और ये आपका क्या है, इनपुट लाइन है। इस तरह से यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होता है, परफॉर्म होता है। क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, रीड और राइट ऑपरेशन। तो फिर से कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पर क्या है। तो कंक्लूजन में आपने क्या देखा यहाँ पर कि सीपीयू आपका जो मेमोरी है बेसिकली नंबर ऑफ सेल में डिवाइडेड है। उसको हम लोग हमेशा M×N से डिनोट करते हैं। M नंबर ऑफ सेल इंडिकेट करता है और N साइज ऑफ सेल इंडिकेट करता है। तो 2 टू पावर K में ले लेंगे तो K नंबर ऑफ बिट आ जाएगा, K नंबर ऑफ एड्रेस बिट आ जाएगा। तो सीपीयू K बिट का एड्रेस जनरेट करेगा, डिकोडर में जाएगा, डिकोडर पर्टिकुलर लाइन को क्या करेगा, एक्टिव करेगा, कंट्रोल सिग्नल रीड या राइट आएगा। फिर उसके बाद यहाँ से क्या होगा, डेटा रीड होगा या डेटा वहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे वर्क होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जो आपका एड्रेस है, जो मेमोरी का एड्रेस है, फिजिकली कहीं पे स्टोर नहीं होता है, ठीक है। जो आपका डिकोडर आउटपुट लाइन है उस पर्टिकुलर सेल को क्या करता है, एक्टिव करता है। क्लियर पॉइंट।